अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एमबी और आज आप लोगों को मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल मैंने बात की थी इमोशनल डिसीशंस पर और आज मैं बात करूँगा कि मैंने अपने कैरियर में किस तरह मैंने साइंस से आर्ट की तरफ किस तरह मैंने सफ़र किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है मेरे जर्नी का, मेरे इस कैरियर में आने का। चूँकि मैं जब पढ़ रहा था स्कूल तो मैं बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार और काबिल था। सिवाय एक सब्जेक्ट के बाकी तमाम सब्जेक्ट में मुझे महारत हासिल थी। मैथ मेरा बहुत ही वीक था और रोज़ाना मुझे डांट सुननी पड़ती थी टीचर से और रोज़ाना मार भी खानी पड़ती थी, चूँकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था। बाकी सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही मेहनती था, मैं बहुत मेहनत करता था। रियाज़ी से मुराद ये है कि इतना भी मैं वीक नहीं था कि मैं सवाल ना कर लूँ, लेकिन बस कभी-कभी ज़हन कुछ इस तरह था कि बस वो एडॉप्ट नहीं कर सकते थे, चूँकि सुबह का नाश्ता भी इतना अच्छा नहीं होता था और सुबह सवेरे उठ के चाय पी के और स्कूल जाना, तो इस वजह से मैं जो है कि इस जो मेंटेन था कंसंट्रेशन था वो मैं कभी मैंने अडॉप्ट नहीं की। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बाकी सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा था। लेकिन एट द एंड कोई ऐसा ही स्टोरी या ऐसी कहानी, ऐसी पहलू मेरी लाइफ में आ गई कि मैं साइंस से आर्ट की तरफ गया। और जब मैं गया तो मैंने टीचर को कहा, मैंने कहा मुझे 8वीं की सर्टिफ़िकेट चाहिए और मैं आगे जो है कि जाके आर्ट में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो वो पहलू टर्निंग पॉइंट था और टीचर ने मुझे, हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे कहा भी था कि एमबी यू विल रिग्रेट इन अ फ्यूचर। और ऐसा ही हुआ और मुझे बहुत पछतावा ऐसा हुआ कि बस मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता कि मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट अचानक आर्ट को अडॉप्ट करना, साइंस को छोड़ना, वो मेरे लिए बहुत ही टफ़ था। लेकिन यही मैंने जो कल बात की थी कि इमोशनल डिसीजंस, जज़्बाती फ़ैसले जो मैंने किया था, वो आज तक मैं पछता रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। जो मेरा ख्वाब था, वो ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ, मुझे डॉक्टर बनना था। और जब भी कोई टीचर आता था या कोई अफ़सर आता था, तो जब भी वो पूछते थे हमारी क्लास में, तो वो कहते थे कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है? सब स्टूडेंट से, मेरा एक क्लासमेट से पूछते थे। जब मेरी बारी थी तो मैं कहता था सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये मेरा ख्वाब था ज़िंदगी का, लेकिन पूरा नहीं हो सका। लेकिन इसमें भी खैर अल्लाह की रज़ा है, मेरा जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन वो जो मैंने डिसीज़न लिया था वो पर्सनल डिसीज़न था, जिसकी वजह से मैंने साइंस में जल्दबाज़ी करके मैं छोड़ के मैं आर्ट में जल्दबाज़ी से गया। और वो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही हार्ड और टफ़ मतलब डिसीज़न था जो मैंने लिया था। तो लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे पहलूज़ आते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी अडॉप्ट कर लेते हैं और जिनका ख़मियाज़ा हमें ज़िंदगी भर भरना पड़ता है और ज़िंदगी भर पछतावा होता है क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और मौक़े भी जो ऐसे मौक़े होते हैं वो बार-बार नहीं मिलते। जैसे अगर इंसान की एज चली जाती है तो दोबारा हम उसको रिगेन नहीं कर सकते, और इसी तरह अगर कैरियर चली जाती है इंसान की तो दोबारा हम एग्ज़ैक्ट उसी एज में या उसी टाइम में दोबारा चले नहीं जाते। लाइफ़ बहुत ही अनप्रेडिक्टेड है और हम लाइफ़ में नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो पता नहीं चलता कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन हमें, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम हमें किसी ने भी नहीं बताया कि यार आर्ट को आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, साइंस को क्यों छोड़ रहे हो। हमारी काउंसलिंग नहीं हुई, काउंसलिंग का बहुत बड़ा जो है कि गैप था, कभी नॉरिश नहीं किया। जिस तरह आज मैं अपने फैमिली के बच्चियों को और बच्चों को बोलता हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ को, दोनों को बोलता हूँ कि यार ये चूज़ करो, जो आप लोग का ड्रीम है, जो आप लोग का ख्वाब है, उसको चेज़ करो, बजाय कि मेरे कहने पर। मैंने कहा जो आप लोगों के इंटरेस्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा महारत है, जिसमें आपकी एबिलिटी है,
تو اس میں آپ اس کو چوز کریں، میرے کہنے پر نہیں آئیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پش اپ تو کروں گا، میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا، میں آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کروں گا، لیکن جو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی قابلیت کس چیز میں ہے، آپ کس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آئدر یو وانٹ ٹو بی اے انجینئر، آئدر یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، آئدر یو وانٹ ٹو بی entrepreneur, someone else. If you want to go any other field, you have open doors to go, but یہ ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے۔ تو یار زندگی بہت ہی ٹف ہوتی ہے جب آپ ایموشنل ڈیسیشنز لیتے ہیں، آپ کی کاؤنسلنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں کالج میں گیا تو سب کو، میرے جو کلاس میٹ تھے ان کو کرر کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ یار آپ اس فیلڈ میں جاؤ، اس فیلڈ میں جاؤ۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ I don't want to mention anybody else's name, but it is a reality that what is going on in our education institutions. Nobody tells you that it's good, it's bad. اور اسی طرح ہماری لائف ویسٹ ہو جاتی ہے، ہماری کیریئر ویسٹ ہو جاتی ہے۔ اور میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، بٹ میں نے ایم اے کیا ہے اور میں نے بہت اسٹرگل کی ہے۔ بی اے میں بہت سارے ٹائم میں فیل ہو گیا ہوں، اور بہت ساری ٹاؤنٹنگ میں نے سنی ہے لائف میں، بہت مجھے تانے لگے اور کافی مجھے ٹرول کیا سوشل میڈیا پہ، یو آر اے فیلئر، یو ول ناٹ گو اہیڈ، یو ہیو اے ڈارک فیوچر، یو ڈونٹ ہیو اے فیوچر۔ بہت ٹرول کیا، بہت کرٹیسزم کو میں نے فیس کیا۔ ایون جب میں فیل ہوتا گیا تو میں بہت روتا گیا، میں نے ہر فیلئر پہ رویا ہوں، کیونکہ بیک پش اپ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا کہ اٹس اوکے یار، یو ول موو اہیڈ، یو ہیو اے سیکنڈ چانس، یو کین ڈو اٹ اگین، یو کین. Nobody told me, nobody encouraged me. I was alone, I was alone, and I cried alone. I have only talked to my God, what's going on in my life, why I'm facing failure. These are the situations sometimes in life we cannot, bear, and we cannot tolerate. So whatever you are doing or where you are in the life, be conscious and use your mind, and get connected with people who have experience, who have a great future, who have been living a luxury life, or a life that is full of equipments, full of energy, full of positivity. Surround yourself with the kind of people, and choose the field where you are satisfied. Don't go and don't force yourself in your career, in your life, whatever you want to be, whatever you want to achieve in your life, and run after it, chase it, and get it. Thank you so much. اگر آپ لوگوں کی میری کہانی پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیجیے گا کہ ہم اپنی لائف میں کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے کمنٹس کے پہلو کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے کیریئر کو چوز کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می، تھینک یو۔